नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के सलूशन कर रहे हैं क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको जो एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत प्रश्न रहने वाला है और सेम लेवल का रहने वाला है, इसलिए सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये सेट नंबर 11 होने वाली, इससे पहले मैंने जितना भी सेट करा दिया हुआ है आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में ही यहाँ पर अगला बताना है क्या होगा। तो देखिए डी के बाद यहाँ पर एच कितना बढ़ाया गया, प्लस का 4 बढ़ाया गया है। एच से देखिए एन कितना बढ़ाया गया, एच का 8 होता है और एन का 14 होता है, कितना बढ़ाया गया 6 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर बताना है एन से कितना बढ़ेगा। देखिए पहले 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, तो हो सकता है 8 बढ़ेगा। देख लेते हैं 8 बढ़ा करके। तो एन में 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। तो लेकिन ऑप्शन में देखिएगा आपको भी नहीं दिख रहा है, इसमें कोई और लॉजिक होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स और बी चेक करना पड़ेगा। तो एक्स से बी देखिए कितना बढ़ रहा है, एक्स का तो वाई जेड ए बी 4 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 8 नहीं बढ़ा है। यानी बात को समझिएगा, तो 4 6 4 बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार में एन में 4 बढ़ा करके देखें तो 14 4 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। तो आर वाला ऑप्शन हमें चाहिए। तो आर देखिए कहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, यही करेक्ट हो जाए क्योंकि इसमें 4 और 6 ही बढ़ रहा है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है, तो बताने इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर पहला चेक करेंगे टी से पी ही कितना घटाएंगे, 20 में से 4 घटाएगा तो 16 आ गया। के से देखिए यहाँ पर जी है, जी के बाद एच आई जे के 4 घट गया, आर से यहाँ पर 4 घट गया, सभी में 4 4 घटना है। तो हमें उल्टा जाना है तो 4 बढ़ा लेते हैं। तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24 एक्स का हो जाएगा, वाई में 4 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, एस में 4 जोड़ देंगे तो डब्लू हो जाएगा। ये ऑप्शन एक्स सी डब्लू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी के बाद देखिए यहाँ बताना अगला क्या होगा। उसके बाद देखिएगा जेड से चेक करेगा, जेड के बाद देखिए सी कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया है। सी से एफ देखिएगा कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा, एफ जी एच आई 3 बढ़ा, आई जे के सब में 3 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें टी से 3 बढ़ा देना है, तो 20 3 23 यानी डब्लू का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टी से देखिए एक्स कितना बढ़ रहा है, ठीक है, बाद यू भी डब्लू एक्स कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया यहाँ पर। उसी प्रकार एक्स के बाद सी देखिएगा कितना बढ़ रहा है, वाई जेड ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए +5 बढ़ गया। उसके बाद देखिएगा सी से हम आई चेक करेंगे तो प्लस का 6 बढ़ गया, यानी आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा टी से हमने एक्स को चेक किया तो 20 4 24 4 बढ़ा हुआ है, तो उससे पहले 3 बढ़ेगा, उससे पहले 2 बढ़ेगा। यानी टी से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ओ है, तो ओ से हम 2 बढ़ाएंगे तो पी क्यू हो जाएगा। नहीं डब्लू क्यू वाला ऑप्शन चाहिए, तो डब्लू क्यू वाला पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले सीरीज में क्या किया गया है, सभी में 3 3 बढ़ाया हुआ, तो डब्लू आ गया टी के बाद। उसी के बाद अगले सीरीज में दूसरा पैटर्न है, उसमें सभी को लॉजिक आगे हुए बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर ओ से हमें 2 ही बढ़ाना था, तो पी क्यू वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। आर से देखिए टी कितना बढ़ेगा, एस टी प्लस का 2 है। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 4 बढ़ गया है। उसके बाद एक्स से आगे बताना है। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो डी से देखिए एफ ई एफ यहाँ पर 2 बढ़ा हुआ है। उसके बाद एफ से देखिएगा जे कितना बढ़ा हुआ है, 4 बढ़ा हुआ है। बात को समझ रहे हैं, 2 4 बढ़ाना है। तो हमें 4 तो बढ़ा चुके हैं, कहाँ तक देखिए आर से मैंने टी बढ़ाया, 2 बढ़ा, टी से यहाँ पर कितना बढ़ा, एक्स बढ़ा, और एक्स से हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 बढ़ाएंगे। तो हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाद वाई जेड हो जाएगा, यानी जेड वाला ऑप्शन में 1 चाहिए। अब दूसरा चेक करेंगे, यू से देखिएगा डब्लू भी डब्लू 2 बढ़ा हुआ है। उसका डब्लू से चेक करेंगे तो वाई जेड यहाँ पर 2 बढ़ा हुआ है। ई से एफ जी 2 बढ़ा हुआ है, जे जी से एच आई जे यहाँ पर कितना बढ़ा है, जी के बाद एच आई जे यहाँ पर 3 बढ़ा हुआ है। और जे के बाद के एल यहाँ पर देखिएगा, यानी इसमें 2 और 3 बढ़ाया गया। ध्यान से देखिएगा सभी में जो है 2 और 3 बढ़ाया हुआ। तो हमें किसको चेक करना है, सभी को मिटाते हैं पहले। पहले तो हमने एक जेड चेक कर लिया हुआ है, तो यहाँ से यू से डब्लू कितना, भी डब्लू प्लस का 2 हुआ, डब्लू से एक्स वाई जेड प्लस का 3 हुआ। अब हम जेड से 2 ही बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 और 3 बढ़ाएगा तो फिर से 2 आ जाएगा। तो 2 बढ़ाने के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जेड बी वाला ऑप्शन चाहिए, जेड बी वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे एल का एफ से संबंध है, कैसे संबंध, देखिए एल में क्या किया गया है, 6 घटाने के बाद एफ मिल जाएगा। अब एफ से देखिए यू है, यानी हो सकता है इसका अपोजिट हो, नहीं तो घटाने के बाद पता चलेगा। तो मान लेते हैं इसको अपोजिट है, ओ लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा एस से एम, यानी कितना घट रहा है, एस का 19 होता है, एम का
13 होता है, नहीं यहाँ पर कितना घट गया, यहाँ पर भी हमें 6 घटाने के बाद मिल गया। अब m से n अपोजिट है, यानी यहाँ पर भी अपोजिट आ रहा है। बात को लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करिए, u का देखिए o कितना घट रहा है, 21 में से 6 घटने के बाद 15 आ रहा है, और o का l अपोजिट होता है। ये सेम पैटर्न हो चुका है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑप्शन चेक करना है। z से q कितना घट रहा है, q का होता है 17, 17 में अगर 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, सॉरी 26 में से हम 17 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। लेकिन 19 तो एस का होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एस देखिएगा यू दिया गया है, यहाँ पर 6 घटाने के बाद यू आ रहा है, यू का अपोजिट एफ ठीक दिया गया है। ओ से देखिए 6 घटाने के बाद आई आ रहा है, और आई का अपोजिट आर दिया गया है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 मई 2022 का सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर साइड में आपको कैलेंडर का ट्रिक लगा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 9 मई बोला गया था। 9 को तारीख का आ जाएगा, महीना का कोड कहाँ पर दिख रहा है, तो मई महीना का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब शताब्दी कोड क्या है, 2000 है, तो 2000 का कोड देख लीजिए कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 22 है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 मरतबा तो जाएगा, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 2 7, ये हो जाएगा 22 5 27, 27 6 33, 33 34, 34 और 9 कितना हो गया, 34 9 43 हो जाएगा। 43 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना मरतबा हो जाएगा, 7 6 42, एक रिमाइंडर आ रहा है। तो एक का कोडिंग क्या हो जाएगा, एक का सोमवार हो जाएगा। देख लीजिए ट्रिक जो है कैलेंडर का ट्रिक में आपको एक का मतलब सोमवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति का जन्म 19 अप्रैल 2008 को हुआ था, उसके 22वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 19 अप्रैल 2008 को उसका जन्म हुआ था, उसके 22वें जन्मदिन पर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2008 में 22 जोड़ देंगे तो 19 अप्रैल कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, 19 अप्रैल 2030 तक पहुँच जाएगा। अब इस डेट को हमें कौन सा दिन होगा ये पता करना। तो सबसे पहले 19 अप्रैल का 19 तारीख लिखेंगे। अप्रैल का कोडिंग देख लीजिए कि यहाँ पर कैलेंडर में साइड में लगा रहे हैं। अप्रैल का कोडिंग आपको क्या दिख रहा है, लीप ईयर है, लीप ईयर का देखिएगा नीचे वाला, तो उसका भी 6 दिया गया है। अब उसके बाद देखिएगा तो ये शताब्दी कोड क्या है, 2000, 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 30 है। अब उसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना मरतबा जाएगा, 7 तक जाएगा। अब इसको लिख लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हमारा 68 आ रहा है। 68 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर 63, कितना बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। 5 रिमाइंडर किसका होता है, साइड में देख लीजिए शुक्रवार का 5 कोडिंग होता है, तो यहाँ पर शुक्रवार करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़का ABCDE पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। सबसे पहले बोला सी पंक्ति के ठीक बीच में बना लिए, 2 इधर में हो जाएगा, 2 इधर में हो जाएगा। डी और ई सी के दाएं ओर है, यानी डी और ई जो है सी के दाएं इधर हो जाएगा, तो डी और ई यहाँ पर बना लिए। अब कह रहा है ए जो है, ए और बी सी के बाएं ओर है, तो ए और बी को यहाँ पर बना लिए। बी और डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, यानी बी जो है और डी पंक्ति के सिरे पर नहीं बनी, बीच में है, ठीक दिए बनाए हैं। डी के बाएं ओर कितने लड़का है, डी के बाएं देखिए कितना लड़का है, 3 लड़का है, तो 3 वाला ऑप्शन हमें चाहिए। 3 कहाँ पर दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का ही दिख रहा है। 7 महिलाएं पी क्यू और एस टी यू भी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। भी जो है पी के बाएं और 5वें स्थान पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर दक्षिण की ओर बोला गया, यानी हम नीचे की ओर तरफ बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा भी जो है पी के बाएं और 5वें स्थान पर है, तो मान के चलिए इधर की ओर साउथ है, यानी दक्षिण हो गया, तो यानी आपका दाएं बाएं हो जाएगा, बाएं वाला दाएं हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पी के बाएं और 5वें स्थान पर बोला गया, तो बाएं जो बोला गया इसको हम दाएं मान लेंगे, ठीक है। पी के दाएं 5वें स्थान पर, तो पी के दाएं किधर होगा, इधर की ओर हो जाएगा। 5वें स्थान 1 2 3 4, और 5वें स्थान पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है पी के दाएं और कोई नहीं है, यानी पी के दाएं बोला गया, यानी बाएं इधर में कोई नहीं है, इधर इधर में कोई सीट नहीं है, यानी सब आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना सीट हो चुका है, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 1 6, यानी 1 सीट आगे और बढ़ेगा, यहाँ पर 7 हो चुका है।
अब बोला है टी पंक्ति के ठीक बीच में है, तो बीच में कहाँ पर जाएगा, 3 इधर से जाएगा और 3 इधर से जाएगा, तभी तो बीच में चौथा बैठेगा ना, यानी 3 यहाँ से काट दिया, यानी टी यहाँ पर चला आएगा। यू भी के दाएं और चौथे स्थान पर है। यू जो है भी के दाएं, यानी भी के दाएं बोला गया तो हम बाएं की तरफ जाएंगे। चौथे स्थान पर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब बोला गया क्यू जो है भी के दाएं ओर नहीं है, यानी क्यू जो है भी के दाएं ओर नहीं, यानी बाएं ओर नहीं है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस साइड की तरफ इसको बनाना पड़ेगा, क्यू को इस साइड की बगल। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं कहाँ पर जाएगा, उसके आगे देखते हैं। एस जो है टी के ठीक बाईं ओर है, यानी एस जो है टी के ठीक बाईं ओर, तो हम दाएं की तरफ बनाएंगे, तो एस यहाँ पर आएगा और क्यू कहाँ पर चल जाएगा, क्यू यहाँ पर चला आएगा। अब बोला गया आर और क्यू के बीच में कितनी महिलाएं बैठा हुआ है, एक स्थान बचा हुआ है, पी क्यू आर बचा हुआ है, शायद आर अभी तक नहीं बना, तो आर को यहाँ पर बना देते हैं। आर और क्यू के बीच, आर और क्यू के बीच में टोटल 3 बैठा हुआ है, तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू ए पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, क्यू दाएं की ओर केवल डब्ल्यू और ए बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, क्यू के दाएं ओर केवल डब्ल्यू और ए बैठा हुआ, तो क्यू यहाँ पर बना लेते हैं, इसके दाएं ओर केवल कौन है, डब्ल्यू और ए बैठा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आर के बाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के दाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, आर के बाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के दाएं ओर, यानी आर यहाँ पर बना लेंगे, यानी इधर में भी 2 बनेगा, ठीक है। और इधर में कितना हो चुका है, 2, इधर में 2 2 4 और बीच में 5 6, यानी एक सीट बीच में आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है पी जो है टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, पी जो है टी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसे कहाँ बैठेगा। अगर यहाँ पर हम टी बना ले तो इसके बाएं ओर तीसरे स्थान पर कहाँ पर जाएगा, 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया यदि डब्लू ए के बाईं ओर है, यदि डब्लू जो है किसके बाएं ओर, ए के बाईं ओर, ए के बाएं ओर है, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है, तो पी और ए के बीच कितना बैठा हुआ है, पी और ए के बीच, तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 1 5, 5 लोग जो है पी और ए के बीच बैठा हुआ है, तो 5 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पी से देखिए एन है, यानी कितना घटाया गया, एन के बाद ओ पी होता है, यानी 2 घटाया गया है। क्यू से एम कितना घटाया गया, यहाँ पर 13 4 17, यानी 4 घटाया गया है। 190 का 270 है, कितना बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर बात करें तो 80 बढ़ा दिया गया है। इस बात को लॉजिक समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करिएगा, जेड से एक्स कितना 2 घटाया गया, भी से आर कितना किया गया है 4 घटाया गया, और 170 से 250, यानी कितना यहाँ पर किया गया है, प्लस कितना किया गया है, 80 प्लस किया हो गया। आप लॉजिक समझ चुके हैं, 2 4 और 80 जोड़ना है। तो उसी प्रकार हमें किसका बताना है, इसका बताते हैं। एम से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल के बाद एम होता है, नहीं यहाँ पर के हो जाएगा, तभी तो एल एम 2 बढ़ेगा। अब उसके बाद एन से क्या करना, 4 घटाएंगे तो जे हो जाएगा। अब क्या करते, 120 में 80 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, तो यानी के जे 200 ऑप्शन वाला हमें चाहिए, ये ऑप्शन हमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का पैटर्न का है, एम से एल है, यानी देखिएगा तो एल के बाद एम होता है, यानी 1 घटाया गया है। एस से आर है, यहाँ पर भी 1 घटाया गया, 246 से यहाँ पर कह दिएगा 100 दिया गया है, यानी इसमें 146 घटा लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करेगा, टी से एस 1 घटाया गया, यू से देखिएगा टी यानी 1 घटाया गया, 846 से यहाँ पर 700, यानी 146 घटा लिया गया। आप लॉजिक समझ चुके हैं, आपको एक एक दोनों डिजिट में घटाना है और 146 भी घटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें उल्टा जाना, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो के से 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, के बाद एल हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा। अब 400 में क्या करते हैं, 146 ऐड कर देंगे, तो 546 वाला ऑप्शन चाहिए, एल ई 546, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए टी से एच है, यानी कितना यहाँ पर घटाया गया है, 20 में से 8 गया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है, एल का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 12 घटाने के बाद हुआ, ठीक है। उसका एफ से देखिएगा सी है, यानी कितना घट गया, यहाँ पर 3 घट गया है। के से यहाँ पर क्यू है, यानी कि देखिए कितना बढ़ाया गया है, के का 11 होता है, क्यू का 17 होता है, यानी कितना हो गया, प्लस का 6 है।
उसके बाद 89 से 178 है। अगर हम 89 का दुगुना करेंगे तो कितना बन रहा है, 90 दूना 180। बिल्कुल ये दुगुना जा रहा है, यानी एग्जैक्ट दुगुना है। बात को समझ रहे हैं, पहले 12 घटाया, फिर 3, फिर प्लस का 6, फिर से मल्टीप्लाई 2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करिएगा, यू से डब्लू देखिएगा तो यहाँ पर क्या जा रहा है, लॉजिक देखिएगा। तो यहाँ पर u के बाद भी डब्ल्यू, यहाँ प्लस का 2 बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद x देखिए u कितना घटाया गया है, उसके बाद u के बाद भी डब्ल्यू एक्स यानी 3 घटा लिया गया है। उसके बाद देखिए z से यहाँ पर r, z का 26 होता है, r का 18 होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान से r में, तो z से कितना घटाया गया, 8 घटा लिया गया। और यहाँ पर 63 का दुगुना 126 किया गया। इसमें लॉजिक देखिएगा, केवल इसमें मल्टीप्लाई वाला लग रहा है, बाकी कोई मैच ही नहीं किया पहले वाले की तरह। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया है, जैसे देखिएगा, इसको सब मिटाते हैं। अब यहाँ पर हम उल्टा जाए तो Q से देखिए T की तरफ जाएंगे तो Q के बाद RST प्लस का 3 हो गया। C से देखिएगा DE प्लस का 3 हो गया। उसके बाद एच से के जाएंगे +3 हो जाएगा, और 89 का दुगना है 178 हो जाएगा। उसी प्रकार आर से यू के बच जाएगा तो एस टी यू +3 हो गया, यू से भी डब्ल्यू एक्स +3 हो गया, डब्ल्यू से जेड +3 हो गया, और 63 का दुगुना यहाँ पर 126 हो गया। उसी प्रकार इन सभी को उल्टा जाएंगे तो आई से 3 बढ़ाएंगे तो आई के जे के एल हो जाएगा, ओ से 3 बढ़ाएंगे तो आर हो जाएगा, और पी से 3 बढ़ाएंगे तो हमारा एस हो जाएगा। और हम 148 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन LRS 74 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसा दिया गया है 90 39 का संबंध 90 78 से है, उसी प्रकार हमें बताना इसका संबंध कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, 90 39 से यहाँ पर 90 78 किया गया है, तो यानी 39 कितना जो रहा हुआ है, 39 में 39 ऐड किया हुआ है प्लस का 39। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना ऐड किया हुआ है, यहाँ पर उतना ही ऐड है। तो 64 76 में भी 39 ऐड कर देंगे, लास्ट डिजिट देखिए 6 9 15, लास्ट में 5 मिलेगा, ये वाला 65 15 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न का लग रहा है, 43 98 का 44 39 लिखा गया, कितना बढ़ाया गया है, इधर में 39 हो गया, 2 इधर में 41 हो गया, यानी टोटल 41 बढ़ाया गया। यहाँ पर 41 ऐड करेंगे तो बिल्कुल बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 41 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 1 9 लास्ट में मिला, 1379 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 का समझ 66 से है, तो 32 का बताना कैसे होगा। अगर ध्यान से देखिएगा, 22 का क्या करते हैं हम, तिगुना करेंगे तो 22 से 66 होता है। उसी प्रकार 47 का तिगुना करेंगे तो 141 आ रहा है। उसी प्रकार 32 का तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 तिहाई 96 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवर को इस प्रकार लिखा गया, लोस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो एजेंसी को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सी का कोडिंग क्या होता है, 3 उल्टा दिया गया, ओ का 15 होता है, भी का 22 होता है, उसके बाद ई का 5 होता है, और आर का 18 होता है। उल्टा लिखा गया है तो हमें उल्टा जाएंगे तो ए का यहाँ एजेंसी का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और वाई का 25 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोग को इस प्रकार लिखा गया, फाइबर को इस प्रकार लिखा गया, तो लीज को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आर से यहाँ यू कितना बढ़ाएगा, STU प्लस का 3 है, ओ से यहाँ पर 3 बढ़ाया, कितना बढ़ाएगा, PQRS प्लस का 4 बढ़ाया गया है। उसके बाद जी से देखिएगा, यहाँ एफ है, यानी कितना घटाया गया है, 1 घटा लिया गया है। यू से आर देखिएगा तो आर के बाद STU यानी 3 घटा लिया गया है। ई से जेड देखिएगा तो यहाँ पर कितना किया गया है, ई से घटाने के बाद यहाँ पर जो 5 घटा लिया गया। इसी प्रकार लॉजिक यहाँ पर चेक करेंगे दूसरे वाले में, तो एफ से क्या करते हैं हम, 3 बढ़ाएंगे तो GHI बिल्कुल जा रहा है। अब आई से 4 बढ़ाएंगे तो एम जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब 1 घटा लेंगे किसमें, बी में से 1 घटाएंगे तो ए आ रहा है। और आर से हम क्या करते हैं, 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बिल्कुल जा रहा है। और ई से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पर जेड जा रहा है, यानी बिल्कुल लॉजिक सेम है। तो इसी प्रकार लीज क्या करेंगे, तो एल में 3 बढ़ाएंगे तो एल के बाद क्या हो जाएगा, MNO हो जाएगा। ई में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 आई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ए में से 1 घटा लेंगे तो जेड हो जाएगा। अब 3 घटाएंगे सी में से, तो सी में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा। अब हम एच में से 5 घटा लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3 किसका होता है, सी का होता है। ये ऑप्शन हमें चाहिए, OIZCC वाला। तो देखिए ये वाला बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम के बाद यहाँ पर एच है, इतना घटाया गया है। यहाँ पर 13 में से 8 है तो ये 5 घटाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना घट रहा है, एच का 8 होता है, यहाँ पर
5 घटाने के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। उसी पर यहाँ पर भी 5 है, ये सभी 5-5 घटाया गया है। तो यहाँ पर एक देखिएगा, इसमें लॉजिक बताना कौन सा गलत पद है। तो यहाँ पर भी 5 घटाया गया, ठीक है। एस में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 का एन होना चाहिए, लेकिन एम दिया गया, यही वाला लॉजिक हमारा गलत है। एम ही 767 वाला देखिए कहाँ पर है, ये गलत पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का है। एम से आई कितना घटाया गया है, एम का 13, आई का 9, 4 घटाया गया है। इसमें भी गलत पद निकालना है। तो आई से देखिएगा, ये 4 घटाने के बाद कितना आ रहा है, 9 में से 4 जगह 5, ई ठीक है। उसके बाद ई में से भी 4 घटाएंगे, ए आ रहा है। ए से 4 घटाएंगे तो डब्लू बनेगा, बिल्कुल ठीक दिया गया। इसमें से 4 घटाएंगे तो 23 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 19। 19 किसका होता है, 19 तो एस का होता है, लेकिन यहाँ पर आर हो जाए दिया गया, यही गलत हो जाएगा। ट्रिपल आर वाला गलत है। तो ये इस शेप के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सभी एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्यूज पीडीएफ सभी मिलता रहता है। जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।